नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि एनबीएफसी कंपनी है, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती है कंपनी। तो आज इसी के बारे में अपन ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑल टाइम हार्ट का चार्ट बता दूं। कंपनी 3 रुपये से गिर के कंपनी बीच में वापस 2.43 मारा था 2022 में, वापस गिर के वैसी कंसोलिडेशन पीरियड में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। पेनी स्टॉक है, पेन दिया है अब तक के। लेकिन अभी जिस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस में सुधार किया है, बिजनेस मॉडल को थोड़ा चेंज किया। पहले ये टेक्सटाइल बिजनेस में भी काम करती थी, टेक्सटाइल बिजनेस ने बंद कर दिया है और अभी पूरी तरह से ये सिक्योरिटीज़ और ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है। और एनबीएफसी मतलब बड़े बड़े जो छोटे मोटे एमएसएमईज है उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आइए ये कंपनी के बारे में हम आज समझ लेंगे क्या है कंपनी, कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी का नाम है। 1985 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटीज़ में करती है ये, लीडिंग सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है और कैपिटल मार्केट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करती है कंपनी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली इन टेक्सटाइल ट्रेडिंग, लेटर शिफ्टेड टू, मतलब पहले जो थी वो टेक्सटाइल से ट्रेडिंग में काम करती थी। उसके बाद में इन्होंने पूरा बिजनेस को चेंज कर दिया, उसमें फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और एनबीएफसी ऑपरेशन में आ गई और अभी टेक्सटाइल बिजनेस को क्लोज कर दिया है पूरी तरह से। ठीक है, कंपनी क्या करती है तो एमएसईवी, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स को कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स में, और ट्रेडिंग करती है इक्विटी, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज़ में। तो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कंपनी का। शेयर कैपिटल देखेंगे तो 107 करोड़ है और शेयर का प्राइस देखेंगे तो 51 पैसे से 53 पैसे कंपनी शेयर का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप 54 से 55 करोड़ का है। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू क्योंकि 1 रुपीज़ 5 पैसे से 1 रुपीज़ 8 पैसा है, जो कि अपने करंट प्राइस से 2 गुना है। प्राइस बैंड रेशो देखेंगे तो आप 45 है और रेवेन्यू 9.37 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। और नेट लॉस जो है अभी तक के कंपनी को 1.66 सीआर में हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ देखेंगे तो पहली बात तो सबसे पहले मेन है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, मतलब कंपनी में धोखाधड़ी वाली चीज़ होने की चांसेस कम है। डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है, मतलब किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलर डिपेंडेंट नहीं है। 3-4 सेगमेंट है कंपनी को, लोन से पैसा आने वाला है, या तो ट्रेडिंग से पैसा भी आने वाला है और इधर से भी आने वाला है। लो वैल्यूएशन स्टॉक है। ठीक है, वैल्यूएशन लो है क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। और रिवाइवल पोटेंशियल, मतलब यहाँ से पोटेंशियल, लॉस में तो ऑलरेडी कंपनी है, यहाँ से उसका पोटेंशियल है कि प्रॉफिट में जाती है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासा आगे देखने मिलेगा। रिस्क क्या है तो कंपनी ने 2025 में लॉस किया है, जैसा मैंने आपको थोड़ा बताया, 1.27 करोड़। लो लिक्विडिटी है, मतलब छोटा शेयर है, पेनी शेयर है, तो इसमें लिक्विडिटी कम रहती है। हाई मार्केट वॉलेटिलिटी डिपेंडेंसी, ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण इसका ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है। छोटा मोटा मार्केट कैप है तो कोई भी मैनिपुलेट करता है। ठीक है, और अभी वीक रिसेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब अभी जो करंट ट्रैक रिकॉर्ड है जो पिछला, उसके हिसाब से कंपनी में वीक है ये। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट रिवाइल कर रहा है अभी। एनबीएफसी लीडिंग ग्रोथ, अभी एनबीएफसी में यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी चली नहीं है, यहाँ से कंपनी के चांसेस है चलने के। और अभी आपको पता है कि आरबीआई के कड़क कानून और सब कुछ चलते हुए तो एनबीएफसी में लगातार ग्रोथ देखने मिल रही है हमको, क्योंकि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, बेनिफिट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने को फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे उसका ध्यान भी देना पड़ेगा। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी में फाइनल कंक्लूजन ऐसा निकलेगा कि हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। जैसा मैंने इसके पहले बताया था, कंपनी में रिस्क है, पेनी ही शेयर है, जो मेरी टैगलाइन हमेशा रहती है, पेनी शेयर, पेन देता है और जिसने पेन उसका ले लिया उसको फिर वो गेन देता है। तो भाई ये ऐसी बात है भाई, तो ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, और बड़े ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, जो जल्दी पैसा गरम गरम हलवा खाने को देखते हैं, तो वो सब लोगों से मैं कहूँगा कि दूर रहे आप ये स्टॉक से। बाकी अदरवाइज़ ये स्टॉक मेरे हिसाब से तो अच्छा है, अंडर बुक वैल्यू है, लेकिन आप आपके रिसर्च करें और साथ ही आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लें। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। और अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें, पैसे नहीं लगते उसके।